हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिससे बात करेंगे। टॉपिक है कि हमको लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ व्यवहार करें। ठीक है, एग्जांपल देने चाहूँगा मैं इसके रिगार्डिंग कि एक ऐसे ही थे कोई जानने वाले जिनको मैं जानता था, आसपास में रहते थे, जान पहचान थी। तो वो कहीं ना काम करते थे। अब जो काम करता है उसको ये रहता है कि मुझे काम ना करना पड़े और पैसे मुझे मिल जाए। और जो मालिक होता है वो हायर करता है बंदों को ताकि उसका काम अच्छे से चले और ज़्यादा से ज़्यादा चले, और तो वो उसी हिसाब से बंदों को पे कर पाएगा। उसका बिजनेस ग्रो करेगा तो वो पैसे पे कर सकता है। तो एक होटल था, तो एक उसमें कोई वो कहता है ना वेटर, वेटर था वहाँ पे। उसको जिस दिन काम करना पड़ता था ना, उसके जी पे जोर पड़ता था। वो हमेशा सोचता था अरे यार कोई भी ना आए, होटल में कोई ना आए, मज़ा आ जाए। और जिस दिन कोई नहीं आता था तो उससे जब मैं पूछता था तो वो कहता था भाई आज तो बड़ा मज़ा आया, कोई भी नहीं था, दिन भर बैठा रहा मैं एसी में और कुर्सी में बैठा रहा, मज़ा आया मुझे। और आज तो सही था, काम ही नहीं था कुछ, दिन भर बैठ के आए। मैं उस पर यही कहता था भाई उसका काम चल रहा है अगले का, उसका बिजनेस है, उसने इसलिए लोगों को रखा हुआ है, तुम लोगों को रखा है, आप लोगों को सबको रखा है। वो इसलिए रखा है कि उसका काम अच्छे से चल जाए और उसमें आप हेल्प कर सको, सपोर्ट करो। लेकिन उन लोगों का क्या था कि यार काम बिल्कुल करना ना पड़े और बस पैसे पूरे मिलते रहे। तो अब बताओ, अगर वही आदमी, वही जो आदमी ऐसा उसको लगता था कि यार आज कोई आया नहीं, दिन भर बैठ के आया, मज़ा आ गया और पैसे मिल गए, अगर उसका खुद का वो होता होटल, वो वहाँ पे मालिक होता, ओनर होता, तो भी क्या वो फिर ऐसे ही करता कि आज बिल्कुल काम नहीं है और ये सारे बैठे हुए हैं जितने भी काम के लिए मैंने रखे थे, ये सारे लेटे पड़े इधर से उधर और वो हमारे होटल में काम नहीं है। तो दे देता पैसा, वो तो नहीं देता। और देता भी तो ठीक है, कभी डाउन होता है, काम थोड़ा स्लो चलता है और कभी ज़्यादा चलता है, तो वो तो यही चाहेगा ना कि काम एकदम हमेशा भरा रहे और बैक टू बैक कस्टमर आए, ताकि उन जो उसने स्टाफ रखे हुए हैं वो उसका खर्चा भी निकाले, प्लस अपने घर का भी उसका जो खर्चे हैं वो, और जो उसने सामान वहाँ पे खरीदा है, लगा रखा है रेंट हो सकता है, रेंट भी, तो इन सब का खर्चा वो निकाल पाए, इस हिसाब से काम करेगा। तो मैं वही देखता हूँ कि लोग जो है ना वो अपने लिए तो कुछ और कहेंगे, और जैसे दूसरे की बारी आ जाएगी वहीं पे, वो उसको फिर कुछ दूसरा ही पट्टी पढ़ाएंगे। मतलब वो रूल वो भूल जाते हैं कि मुझे वो करना चाहिए जो अगर उस बंदे के ऊपर पड़ जाए तो वो क्या करता। ठीक है, अब मैं कहीं मार्केट में देखता हूँ, मार्केट जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे, जैसे कहीं कुछ बेच रहे हैं, कुछ लेडीज आ जाएंगी, महिलाएं, वो क्या करती हैं, वो बच्चे से पहले पूछ लेंगे भाई कैसे दिया है, क्या रेट है। ठीक है, और हो सकता है कई जगह में उसका पेरेंट्स किसी वजह से नहीं आया हो, तबीयत खराब हो, या किसी के साथ में वो लगा रहा हो, घर में कोई भी सिचुएशन हो सकती है उसकी। तो उस छोटे से बच्चे से वो कहेंगे भाई इतने का लगा ले, उतने का लगा ले, वो लगा ले भी तो ऐसा वाला लगा ले बोलेंगे उसको कि उसके साथ खर्चा पूरा पड़े ना पड़े, इस टाइप से वो उसको बोलेंगे कि इतने का लगा ले, उतने का लगा ले। और महिलाएं होंगी बूढ़ी बूढ़ी सी, एजेड एजेड, उनको वैसे तो भेज दो, सत्संग जाएंगे वो लोग, ठीक है, लेकिन तुम सत्संग जा भी रहे हो तो यार तुम मार्केट में तो उस चीज़ को नॉर्मल वे में भी तुमसे कोई चीज़ तो फॉलो हो नहीं पा रही है। ठीक, तुम वहाँ जा रहे हो, छोटे से बच्चे को तुम परेशान कर रहे हो, वो कह रहा है 10 रुपये किलो कोई चीज़ दे रहा है, तो उससे कहेंगे कि 10 की 2 किलो देते, 10 की 2 किलो, अरे 10 की 2 किलो क्यों देते भाई, 10 का किलो उस पर बन रहा है, तो 10 का किलो के हिसाब से बेच रहा है वो। जहाँ ये हो सकता है 1 आध रुपये तुम पे ना हो, 9 रुपये का 1 किलो दे दे भाई, वो अलग चीज़ है। तुम मुझसे सीधे कहोगे 10 के 2 किलो लगा ले। तो एक छोटे से बच्चे के सामने वहाँ पे वो इतना बार्गेनिंग करते हैं, क्योंकि पता है वो छोटा बच्चा हो सकता है वो लपेटे में आ जाए और वो कम में दे दे। हालांकि वो बच्चा भी इतना सीधा नहीं होता, बच्चे को भी सब पता रहता है
कि इस टाइप की सिचुएशन होती है वहाँ। वो शायद वो ट्रेंड हो गया होता है सारी चीज़ें देख देख के। वो भी कहता है लेना तो लो, नहीं तो मत लो, इतना ही लगेगा। तो मेरा तो इतना कहना है, ये छोटे छोटे जो मैंने एग्जांपल दिए एक दो, उसमें ये देख रहा हूँ मैं कि लोग चाहते हैं कि लोगों के साथ बुरा ना हो, लेकिन मौका जैसे ही मिलता है वो दूसरे के साथ बुरा करने से नहीं हिचकिचाते, पीछे नहीं हटते। तो जब भाई इंटरनली हमारा अगर मन में ये है कि वो अकेला छोटा सा बच्चा है, उसको लूट लिया जाए, है ना, वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, उसे ही प्रेशराइज करके सस्ते में चीज़ उठा ली जाए उसके पास से, और बड़ा कोई होगा तो उससे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उससे हम अलग रहते हैं, बच के रहते हैं, डर के रहते हैं। और वही जो छोटा दुबला पतला कमज़ोर कमज़ोर टाइप का कुछ मिल जाता है कोई इंसान, तो हम उसको किसी न किसी तरीके से दबाने के, तंग करने के उपाय हम खोज लेते हैं। फिर हमारे साथ कोई वैसा करता है तो फिर हमको बुरा लगता है। हम कहते हैं यार हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, हमने क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ ऐसा हुआ। अरे बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि वो जो आपके अंदर जो भावना भरी पड़ी है ना, उसके कारण भी परेशानियां फेस करनी पड़ जाती है, क्योंकि हम इंटरनली तो वैसे ही हमने कहीं ना कहीं कुछ तो कहा होता है, क्योंकि उस समय जब हम बुरा कर रहे होते हैं ना, तो उस आदमी को अपनी बुराई उस समय दिखती नहीं है, तो उसको तो लगता है वो ठीक कर रहा है। और वहीं दूसरे एंड पे क्या होता है कि वही चीज़ अगर उस व्यक्ति से कोई कुछ करे, तब उसको याद आता है कि हाँ ये तो यार मेरे साथ गलत हुआ है। लेकिन जब वही चीज़ वो दूसरे के साथ कर रहा होता है तो उसको वो चीज़ कहीं से भी गलत नहीं लगती, वो उसको ठीक ही लगता है, वो जस्टिफाई कर सकता है उस चीज़ को कि ऐसा था वैसा था और ये है वो। यहाँ पे दोगलापना ये भी है कि हम छोटे छोटे जगह में जाएंगे, वहाँ जो दिख रहा है गरीब सा है, मरियल सा है, उससे तो हम पीछे पड़ जाएंगे, इतने का लगा ले, उतने का लगा ले, और ऐसा कर दे वैसा कर दे। इतने हम कह रहे हैं, हमारी नहीं मान रहा, हमारी नहीं मान रहा। और वही इंसान मॉल वॉल चला जाए तो उसकी आवाज़ नहीं निकलती, कोई बड़ी शोरूम में चला जाए उसकी आवाज़ नहीं निकलती। ठीक है, वहाँ अगर उसको रिटर्न में 50 रुपये भी लेने होंगे ना, 5,000 का सामान लिया और 50 रुपये रिटर्न लेने, तो उसे 50 रुपये मांगे नहीं जाएंगे। अगर वो टिप के नाम पे दे देगा, किसी और चीज़ के नाम पे वहाँ पे दान कराएगा, ठीक है, वहाँ उससे वो नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो वही है ना, प्रेशर पड़ जाता है। बड़ी चीज़ थोड़ी सी अपने से क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग, यानी दुबले पतले जो वीक है उसको तो हम दबाने की कोशिश करते हैं, जो स्ट्रांग है उसको हम कुछ कर नहीं पाते। और उसको उल्टा होता है कि उसको इम्प्रेस करने में लोग लगे रहते हैं कि भाई 50 रुपये मांगेंगे तो हमारी इमेज क्या रहेगी, ठीक है, वो इमेज बचाने में लगेगा। वो इमेज वहाँ पे भी तो देखो, वो जो बहुत ठीक है, गरीब सा है, दुबला पतला है, ताकत नहीं होगी, बच्चा है, लेकिन उसके अंदर जो भाव चल रहे हैं उसके अंदर तो वही भाव चल रहा होगा। जब हम एक अमीर को देख के कहते हैं कि इसको ये बुरा ना मान जाए, ये हमारे बारे में ऐसा ना सोचे, तो सोच तो उसकी और वो जो गरीब है उसकी, वो दोनों की सोच तो एक ही है ना। वो भी तुम्हें वहाँ पे जज कर लेगा कि यार ये तो ऐसा है। और अमीर भी तुम उसके सोच में डर रहे हो कि यार ये कुछ ना सोच ले, वैसा ना सोच ले, उस पर इम्प्रेस जमाने के लिए तुम उसको 50 रुपये छोड़ने को तैयार हो टिप देने के लिए। और वहीं वो है, क्योंकि उस पर इम्प्रेशन कुछ तुम्हें जमाना नहीं है, क्योंकि वो वीकर है ना, तो वहाँ पे तुम छोड़ने का उल्टा उसके ही मारने पे तुले रहते हो कि उसी के जो हिस्से का पैसा है वो मेरी जेब में आ जाए। तो ये दोगलेपने लोग करते हैं, उनके साथ बुरा हो तो फिर वो छाती पीटते फिरते हैं, भाई मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। और वही चीज़ वो दूसरे के साथ करें तो वहाँ पे उन्हें कुछ वैसी बुराई दिखती नहीं है, उन्हें तो बड़ा नॉर्मल लगता है। वो दूसरे के साथ करना तो वो ऐसा लगता है कि परमिशन मिला हुआ है, या मेरे ख्याल से स्विच ऑफ हो जाता होगा दिमाग का। उनको यही नहीं समझ में आता उस समय कि हम इसके साथ गलत कर रहे हैं। तो करो वो जो हम नहीं चाहते हमारे साथ कोई दूसरा गलत करे। अगर हम अच्छा दूसरे को कर रहे हैं तो दूसरा भी हमसे हमारे साथ अच्छा करे तो हमको अच्छा लगेगा, पता लग जाता है कि अगर सेम रवैया कोई हमारे साथ अपनाए तो हमको उस समय अच्छा फील होता है। तो वैसे ही अगर गलत कोई रवैया अपनाएगा तो वो हमको बेकार लगेगा, तो हमें बेकार लगेगा तो अगले को भी बेकार लगेगा। अगर हम वो चीज़ करते हैं तो वो भी तो अगला सेम वैसे ही महसूस करेगा जैसे हमको वो महसूस होता है जब वो हमारे साथ गलत करता है कुछ भी।
तो हमें दोगलेपने से बाहर निकल के जो जेन्युइनिटी है ना, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। जो जेन्युइन चीज़ है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। ये फालतूगिरी में एक तरफ हम बहुत सीधे बने हुए हैं, मौका लगते हैं हमसे बड़ा दुष्ट कोई है ही नहीं। बस फ़र्क इतना है कि हम थोड़ा सा लोग संकोच करते हैं। एक खुलेआम बदतमीजी कर जाता है, हम उसको बदतमीज़ कह देते हैं। हम भी कम बदतमीज़ नहीं है उस हिसाब से, अगर अपने आप को कंपेयर करके देखें। वो तो खुलेआम बदतमीजी कर देता है, हम लोग खुलेआम बदतमीजी नहीं करते। हम थोड़ा सा लोक लाज वाला हिसाब से बदतमीजी करते हैं, जगह देख के कि कहाँ बदतमीजी करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। जो बदतमीज है हमसे बढ़िया बदतमीज तो वही है जो सरेआम बदतमीजी कर देता है, उसकी पता तो रहती है बदतमीज है। और हमारा कि हम तो साधु के वेश में चल रहे हैं और मौका मिलता है तो हम अपराधी हो जाते हैं। तो हमसे बढ़िया तो वो अपराधी है जो सही, उसका तो कन्फर्म है ना वो अपराधी है, वो बदतमीजी है करेगा उसका कन्फर्म। लेकिन तुम तो ऐसा है कि अभी चल रहे हो बिल्कुल साधु, वो बगुला भगत टाइप। अभी तो हमने तो भैया मछली खाना छोड़ दिया, मछली खाना छोड़ दिया, एक टाइम पे खड़ा हो गया बगुला, और जैसे ही मौका लगता है बगुला मछली को खा जाता है। ठीक है, तो ये सब नाटक लोग करते हैं। तो वो चीज़ करनी चाहिए जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ भी कोई वैसा करे। हमें वो करना चाहिए अच्छा, कि हमारे साथ भी कोई वही चीज़ करेगा तो हमको अच्छा लगेगा, और हमें वो नहीं करना चाहिए जो हमें बुरा लगे, क्योंकि हमें भी हमारे साथ भी कोई ऐसा कुछ करेगा तो हमें बुरा ही लगेगा। तो यही था टॉपिक, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। मेन वही है, अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, और बुरा करोगे तो वैसा ही होगा। तो हमें उतना ही करना है। हम कैसा कर रहे हैं अगले को देख कर ट्रीट, उससे हमें मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि हाँ, अगर ये चीज़ कोई दूसरा मेरे साथ करता तो मुझे सही लगता है या नहीं लगता। उस बेसिस पे हम लोग दूसरे के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ सेम एक्सेप्ट सेम हमारे साथ हरकत वो चीज़ें करें जैसा हम दूसरों के साथ कर रहे हैं। तो वही करो जो अपने लिए अच्छा लगता है, तो वो दूसरे के लिए अच्छा होगा। हमें वो चीज़ बुरा लगता है, वही चीज़ दूसरे को भी बुरा लग सकता है। इस चीज़ का ध्यान देते हुए हम काम करें। और फिलहाल इतना ही है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ है नहीं इस टॉपिक में कहने के लिए। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय।